एक आइडिया दे देता हूँ। कह रहे निम्नलिखित अनुक्रमों में एक्सरसाइज 9.5 9.8 कह रहे निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रथम 5 पद लिखिए और nवां पद आपको दे दिया। सभी सवालों में यही दिया। और कितने पद लिखने हैं? प्रथम 5 पद। बहुत आसान है। एक बार एक n का मान 1 रखो तो पहला पद आ गया। 2 रखोगे तो 2/2 + 1 3। 3 रखोगे तो 3/4 और 4 रखोगे तो 4/5 और 5 रखोगे 5/6। ठीक है, सारे ऐसे हो जाए। 7 से 10 में वांछित पद याद कीजिए, जबकि nवां पद दे रखा है 7वां सवाल। कह रहे भाई nवां पद है हमारे पास 4n-3 और a17 आपको निकालना है और a34 आपको निकालना है। कोई दिक्कत? nवां पद दे रखा है तो 17वां निकालना है, n की जगह 17 रख दो। 51 - 3 कितना हुआ? 48 और 34 में निकालोगे 34 रख दो। 4 का 16 4 दिया 12 और 1 13 - 3 135 निकल आया 34। ये जो n लिखा है ये nवां पद है, इसकी जगह जो लिख दोगे वही पद निकल आए। इसके बाद है संगत श्रेणी भी याद करनी है 11 से 13 में। 11वें सवाल देखते हैं। A1 का मतलब कौन सा पद हुआ? पहला। an का मतलब कौन सा पद हुआ? nवां। nवां पद है 3 × n-1वां पद प्लस 2। और यहाँ बता दिया इसने n का मान ग्रेटर है 1 से। अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए और श्रेणी भी लिखिए। तो 5 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद कितना दे रखा है? 1। n का मान किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मान कितना होता है? 2। n की जगह 2 रखो। 3 × 2 - 1 + 2 कितना आ गया? 3 × a1 + 2। a1 का मान कितना है? 3 + 2 3 दिया 9 + 2 कितना हो गया? दूसरा पद कितना निकला है? 11। अब तीसरा निकालना है तो इसमें n = 3 ले लो। जैसे n = 3 लोगे a3 निकलेगा 3 × 1 की घात 3 - 3 तो 3 × a2 + 2 a2 कितना है? 11। 3 × 11 + 2 33 और 2 कितना हुआ? 35। चौथा पद निकालना है n = 4 ले लो इसी समीकरण में, इसमें ये वाली है ना। तो a4 = 3 × 3 लिख दूँ 3 × 35 + 2 5 या 15 3 या 9 और 1 10 + 2 कितना होगा? 1 2 7 3 के निकला ये 4। अब पांचवा पद निकालना है। ये 5 निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 × a4 + 2 3 × a7 + 2 7 या 21 3 × 3 + 2 कितना आ गया? 323। तो अनुक्रम क्या है आपके पास? श्रेणी आई आपके पास a1, a2, a3, a4, a5 और इस तरह श्रेणी लिखी है। ठीक है, तो पहला पद कितना आया? 3। दूसरा कितना आया? 11। तीसरा कितना आया? 35। चौथा कितना आया? 107। फिर 323। दो काम करवाए थे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालो और श्रेणी लिखो। श्रेणी तो वही पहला पद कॉमा दूसरा पद एक के बाद एक लिख दीजिए। पद निकालना है n की जगह मान लगाते जाओ। सीधे सीधे निकला नहीं। जब आपने n का मान 2 लगाया तो यहाँ a1 आया। a1 का मान दे रखा था पूरा। a1 की हेल्प से a2 का मान निकला। फिर n का मान इसमें 2 लगाया, फिर a2 आ गया। a2 की हेल्प से फिर a3 का मान निकला। ऐसे एक दूसरे की हेल्प लेकर सारे मान निकले। ये 14वां सवाल देखिए, फिबोनाची अनुक्रम। ये याद रखने वाली बात है। फिबोनाची अनुक्रम, ये विशेष अनुक्रम होता है, इसका नाम रखा गया है फिबोनाची अनुक्रम। यहाँ पर a1 जो है वो पहला और दूसरा पद एक होता है।
और nवां पद जो होता है वो ये होता है an माइनस 1 प्लस n माइनस, और साथ साथ n का मान हमेशा 2 से बड़ा रहता है। तो आपको ज्ञात करना है an प्लस 1 अपॉन an। n बराबर 1 2 3 4 5, यानी n का मान 1 2 3 4 5 लें तो यहाँ n का मान 1 रखो तो कितना आएगा 2 बटे a2 बटे a1, 2 रखोगे a3 बटे a2, कुल मिला के आप a1 a2 a3 a4 a5 ज्ञात कर लो। यहाँ क्या लिखा है 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा a6, तो आप a1 से लेके a6 तक सब ज्ञात कर लो, आपका सारे आंसर निकल के आ रहे हैं। ठीक, चलिए हमारे पास जो दिया है इसने वो ये दिया an बराबर, ये तो क्वेश्चन है, तो पहले n का मान रखिए आप 2 से बड़ा है तो पहले 3 रखिए, क्योंकि a1 और a2 का मान तो दे रखा है, 3 रखो तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 a2 प्लस a1, ये भी 1 था और ये भी 1 था, कितना आ गया। अब a4 निकालो तो कितना आया 3 प्लस a2, a3 कितना है और a2 कितना है 1, कितना आया। a5 निकालो a4 प्लस a3, a4 कितना आया 3, a3 कितना आया 2, टोटल कितना हो गया 5, ये कौन निकला है। अब a6 निकालो, ये कितना आएगा a5 प्लस a4, और ये पांचवा पद 5 था और चौथा पद 3 था 8। अब निकालो an प्लस 1 बटे an हमें निकालना है फॉर n बराबर 1 2 3 4 5। n का मान पहले 1 रखो तो 2 बटे a1 है, फिर n का मान 2 रखो तो 3 बटे a2, और n का मान 3 रखो तो ये कितना आएगा a4 बटे a3, n का मान 4 रखो a5 बटे a4, n का मान 5 रखो a6 बटे अपॉन, ये किसके लिए आया है फॉर n इक्वल टू 1, ये किसके लिए आया फॉर n इक्वल टू 2, ये फॉर n इक्वल टू 3, ये फॉर n इक्वल टू 4, और ये फॉर n इक्वल टू 5। इसमें हमने n का मान बताओ, ये 2 कितना था 1 अपॉन 1, a3 कितना आया 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, a4 कितना आया 3 अपॉन 2, a5 कितना आया 5 अपॉन 3, a6 कितना आया 8 अपॉन। मतलब समझ आ गया, इसमें कुछ विशेष करने को है नहीं। आगे 'समांतर श्रेणी के बारे में हम आपको कल बता चुके थे, अब हम इसके सवाल लेंगे। 9.2 दूसरा सवाल है, सौ से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जो 5 के गुणज हैं। 100 से 1000 के मध्य 5 के गुणज। गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो 5 के पहाड़ का किस किस के बीच में 100 से अगला नंबर कौन सा है, क्योंकि 100 तो लेंगे नहीं, वो बीच में कहते हैं 105, जो 5 से विभाजित 110, 115, 120, 125, लास्ट में कौन, आखिरी कौन होगा 995। कितना ज्ञान तो बेटा 10वें 11वें के बच्चे को होना चाहिए कि 100 से 1000 के बीच में जो 5 के गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे,
वो 105 से शुरू होगा और आखिर कौन सा होगा, इससे 5 कम वाला होगा, क्योंकि ये तो लेंगे नहीं तो बीच में लेंगे। अब हमें ये नहीं पता है कितने पद लिखे, लेकिन एक चीज़ दिख रही है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 5, तीसरे में से दूसरा घटाओ 5, ठीक है। आप ही करके दिखा दो पहले, ये A1 कितना है यहाँ पर 105, A2 कितना है, दूसरा पद A3 कितना है, आप दूसरे में से पहला पद घटाओ, चाहे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अतः जो श्रेणी है वो कौन सी है, समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या है फुल फॉर्म इसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है एपी की फुल फॉर्म। हाँ बेटा अनुभव है, मेरे को सब पता रहता है, बच्चे आगे देख के हम बता देते हैं बच्चा क्या सोच रहा है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसमें इसका अरिथमेटिक का ए ले लेते हैं और प्रोग्रेशन का बी ले लेते हैं, एपी। अब एपी डिसाइड हो गया, यानी एपी के सारे सूत्र लग जाएंगे। माना कुल पद जो है n है, अगर n पद लिखे हैं तो ये आखिरी वाला कौन सा पद होगा, n होगा, मुझे ये तो बता रहे हैं। तो n वाला पद हो गया 9 9 5, n में पद का सूत्र बताइए, कौन बताएगा। हाँ इंटू बैठ जाइए, यही है A1 लिखो चाहे A लिखो, तो दोनों को हम पहला पद मान लेंगे। पहला पद था कितना 105 प्लस डी कितना था। ये प्रक्रिया हम तभी करेंगे जब हमें n का मान निकालना होगा। अभी तो हमें ये नहीं पता कितने पद लिखे हैं, है ना। मान लिया n पद, आखिरी वाला n पद का सूत्र लगा दिया, वो तभी लगेगा जब ये एपी हो। एपी हमने सिद्ध कर दिया बी से, हर चीज का कारण है। ये प्लस वाला चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, अब चलती ट्रेन से जल्दी में कूदो तो गिर जाते है ना। बच्चे क्या करते हैं, इस 5 से तुरंत काट देते हैं, क्योंकि इसके पास में नियम लगाते हैं कि ये इसके पास में से काट देगा, ठीक है। इंसान थोड़ी एक बात में काट देगा, है ना। ये गणित है, ये प्लस वाला है, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 0 9 ये बचा n -1 और 5 गुणा कर रहा है इधर जाके, अब क्या करेगा ये 5 कम 5 5 35 5 40 n ये माइनस बनता है इधर आकर प्लस 1 हो गया, कितना आ गया 179 बच्चे, मतलब 179 नंबर जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। क्या वो कुछ गड़बड़। तो ये कह रहा है कि बताओ अब इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो पहले तो हमने ये पता करना कितनी संख्या है, तभी तो योगफल ज्ञात करेंगे, है ना। क्योंकि योगफल निकालने के लिए योगफल का सूत्र लगेगा, वो ऐसा नहीं होता है। उसमें जब तक n नहीं पता होगा कोई घटना घटित नहीं होगी, ठीक। अब हमें पता लग गया n कितना है, n बराबर 179। अब n पदों के योग का सूत्र क्या है, वो है Sn। क्या होता है n/2 a प्लस a। ये सूत्र मैंने कब बताया था लगाने के लिए, जब अंतिम पद हमें पता होगा। सब हम ये n हमने अभी भी निकाला, कितना 179/2। a कितना था 105, an कितना था 900। करिए 179/2 5 5 10 9 और 1 10 और 9 और 1 10 और 1 11 से काटोगे 550। 179 की 550 से भाग करो 179 की 55 से 5 ने 45 4 5 75 4 39 और 5 कम 5 और 3 8, तो ये 5 9 8 ये आएगा 5 14 9 और 18 9 ये आ गया आपके पास 9 8 4 5। अतः इन सब का योग जो आएगा कितना आएगा 98,450। तो गड़बड़ कर दो 100 से देखो उत्तर, ठीक है। 1000 के मध्य 5 के
समझो का जो सही है 98,450। 450। अब आप किसी से भी बैठे बैठे पूछ लो कि भैया 100 से 50,000 के बीच में 8 के गुणकों का योग बताओ, 8 के मल्टीपल का योग बताओ। अब वो बेचारा पहले गुणक लिखेगा सारे, है ना, 50,000 का करो नहीं तो जोड़ेगा। तुम क्या करोगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कह दोगे एपी, ठीक है। जैसे एपी बनी एन निकालोगे, अंतिम पद पता लग जाएगा। तुम्हें 50,000 से पहले वाला कैसे पता लगेगा, या तो आसानी से पता लगेगा। अगर हमें 8 का गुणक देखना है इससे पहले 50,000 से पहले, तो 8 से भाग कर दो। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 तीन 8 दूनी 16, 4 जीरो, ये वाला जीरो कर चुका है, ये वाला जीरो कर चुका है। 8 पंजे 40 जीरो। तो ये स्वयं ही 8 से विभाजित है। जब ये स्वयं 8 से विभाजित है तो इससे जस्ट पहले वाले नंबर कौन सा होगा जो 8 से विभाजित है? इसमें से 8 हटा दें। क्यों? 4 9 9 2 सुनना है। मान लो ये 50,000 5 होता तो यहाँ कितना आता? 5 आता। और जब ये 5 आता तो क्षेत्रफल कितना हो जाता? 5। तो इसमें से हम 5 घटाते तो ये 8 से विभाजित है। किसी भी संख्या से, जैसे 22 को 3 से भाग करो, क्षेत्रफल कितना आया? 1। 22 में से 1 घटाओ 21, 3 से कट रहा पूरा पूरा, ठीक है। 34 है, 34 को 7 से भाग करो, बड़ी घटाट हो रही है। हाँ, कितना है क्षेत्रफल? 6। अब 34 में 6 घटाओ 28, 7 से भाई। तो अगर किसी संख्या से एक संख्या दी है और दूसरी संख्या दी है, एक छोटी एक बड़ी, उस बड़ी वाली संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या अगर निकालनी है कि इससे विभाजित है नहीं, तो छोटी से बड़ी को भाग करो, शेषफल है उसमें से घटा दो, वो उससे पूरी विभाजित हो जाएगी। ये जब सवाल तुमसे ऐसे उल्टे सीधे पूछेगा तो ये चीज़ तुम्हें काम आएगी। बता दो। कंपटीशन में